अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर जावा पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वन पेज वेबसाइट को डेवलप करना सीखेंगे। वन पेज वेबसाइट का मतलब हो गया हर मेन्यू के लिए अलग अलग पेज नहीं होगा, बल्कि एक ही पेज में सभी मेन्यू के कंटेंट को डिज़ाइन किया जाएगा और जब हम किसी मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो स्मूथली स्क्रॉल होकर उसका कंटेंट हमारे सामने डिस्प्ले होगा। तो ये प्योर जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे और बनाना काफ़ी इजी है। बस आप थोड़ी देर देखो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह का वेबसाइट आप कैसे बनाओगे। तो मैंने होम पेज के लिए नॉर्मली राइट कर दिया है होम पेज, लेकिन जब आप प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट बनाओगे तो होम पेज का जो भी कंटेंट होगा वो इस डब्बे के अंदर रखेंगे। कोर्सेज का जो भी कंटेंट होगा इस डब्बे के अंदर, फीडबैक का जो भी कंटेंट होगा वो इस डब्बे के अंदर। मुझे टेस्टिंग करना था, इसीलिए सभी डब्बे के अंदर मैंने सिर्फ नॉर्मल सा टेक्स्ट राइट कर दिया है। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो और भी कई सारी लैंग्वेजेस की प्लेलिस्ट आपको दिखेंगी, जहां से आप कई सारी चीज़ों को सीख पाओगे। पहले मेन्यू बार को डिज़ाइन कीजिए, नैव टैग शुरू कीजिए, यूएल टैग शुरू करेंगे, उसके अंदर उतना टाइम एलआई को शुरू करेंगे जितना मेन्यू रखना है आपको। इसके अंदर एंकर टैग href के वैल्यू में एम्प्टी लिंक को ऐसे डिफाइन कर देंगे। अगर आप रन करोगे तो इस तरह का दिखा। हमें डेकोरेट करना है, देखिए कैसे डेकोरेट करेंगे। स्टाइल को पास कर देंगे हेड एलिमेंट के अंदर। बॉडी का पैडिंग और मार्जिन रिमूव कर देंगे, क्योंकि बॉडी में कुछ पैडिंग और मार्जिन होते हैं। इतना करने के बाद नैव टैग को आप सेलेक्ट करोगे, इसका विड्थ डिफाइन कर देंगे 100%। बैकग्राउंड कलर कुछ डिफाइन कर देंगे, जैसे मैंने DDD ये बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया। जो नैव बार होगा उसका पोजीशन फिक्स्ड रखना है आपको, टॉप की दिशा से 0 और लेफ्ट की दिशा से 0। इसके बाद यूएल टैग को शुरू कीजिए। यूएल टैग के अंदर सबसे पहले बुलेट्स को रिमूव करेंगे, जैसे ये जो डॉट्स आप देख रहे हो इसे रिमूव करेंगे। तो उसे रिमूव करने के लिए लिस्ट हाइफन स्टाइल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे नन। यूएल में पैडिंग मार्जिन होता है, उसे भी रिमूव कीजिए। तो पैडिंग 0 पास कर देंगे और मार्जिन 0 पास कर देंगे। रिमूव हो गया। सारा मेन्यू एक लाइन में दिखना चाहिए। तो सभी मेन्यू एलआई टैग से आपका लॉक्ड होगा। आप एलआई टैग को सेलेक्ट करके उसमें डिस्प्ले का वैल्यू डिफाइन कर दोगे इन लाइन हाइफन ब्लॉक। ऐसा करेंगे तो सारा मेन्यू एक लाइन में दिखेगा। इसके बाद इसमें कुछ पैडिंग डिफाइन कर दीजिए, जैसे मैंने 16 पिक्सल पैडिंग दे दिया। अब यहाँ जो मेन्यू में अंडरलाइन आपको दिख रहा है उसे रिमूव करेंगे और कलर चेंज करेंगे। तो वो एंकर टैग की वजह से आएगा अंडरलाइन। टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे नन। ऐसा करेंगे तो अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। कलर चेंज कर दीजिए, मैंने कलर डिफाइन कर दिया ब्लैक। फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दीजिए, मैंने डिफाइन कर दिया सैंस हाइफन शेरिफ। रन कीजिए, देखिए ऐसा दिखा। अब इसके बाद इन पे क्लिक करने के बाद जो कंटेंट खुलेगा होम का, कोर्सेज का, फीडबैक का, सबके लिए अलग अलग डेवलपमेंट को आप प्रिपेयर कर लो। तो जो नैव टैग की कोडिंग हमने किया था उसके बाद डेवलपमेंट को शुरू करके बंद करेंगे। H1 का इस्तेमाल कीजिए। जिसका भी ये डब्बा हो वो कंटेंट आप राइट कर दो, जैसे मैंने होम पेज राइट कर दिया। इस डेवलपमेंट में ID का वैल्यू आप इस तरह से डिफाइन कर दो होम पेज। तो जितना भी होम पेज का कंटेंट होगा वो आप इसी डब्बे में रखोगे। मुझे टेस्टिंग करना है इसलिए मैंने डमी कंटेंट रखा यहाँ पे। फिर इसके बाद अगला डेवलपमेंट प्रिपेयर कर लीजिए और यहाँ पे ऐसे राइट कर दीजिए कोर्सेज और ID का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए कोर्सेज। कोर्सेज के बाद अगला डेवलपमेंट प्रिपेयर कर लीजिए। इसमें ID का वैल्यू सेट कर दीजिए फीडबैक और कंटेंट के रूप में इसके अंदर इस तरह से डिफाइन कर दीजिए फीडबैक। इसके बाद अगला डेवलपमेंट शुरू कीजिए। ID का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए अबाउट और कंटेंट के रूप में राइट कर दीजिए अबाउट अस। फिर लास्ट में एक और डेवलपमेंट को शुरू करेंगे। ID का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए कॉन्टैक्ट
और कंटेंट के रूप में राइट कर दीजिए कॉन्टैक्ट अस। ऐसा दिखा रन करने पे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे इसे। स्टाइल के अंदर आ जाइए, मैं एक ही बार में सारे डेवलपमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने विड्थ डिफाइन कर दिया 100%, हाइट डिफाइन कर देता हूँ 900 पिक्सल। याद रखिए कंटेंट होगा तो हाइट नहीं देंगे। अब जैसे प्रत्येक डेवलपमेंट में कंटेंट की संख्या काफ़ी कम है, एक छोटा सा H1 लिखा गया, बस इसी वजह से मैंने हाइट दिया। लेकिन जब आप प्रोडक्शन रेडी पे काम करोगे तो यहाँ पे ढेर सारा कंटेंट होगा, तो उस केस में डेवलपमेंट का कोई भी हाइट नहीं देंगे, ऑटोमेटिक उसका हाइट मैनेज होने देंगे। देखिए रन करने पे ऐसा दिखाई दिया। अब हमें टेक्स्ट को हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में रखना है, तो यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे फ्लेक्स। ऐसा करने से हम इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसे एक ही बार में हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में रख पाएंगे। अगर हॉरिजेंटली सेंटर में रखना है तो जस्टिफाई हाइफन कंटेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे सेंटर। तो जस्टिफाई का स्पेलिंग ये राइट करेंगे JUSTIFY। तो ऐसा करने से हॉरिजेंटली सेंटर में जाएगा। फिर इसके बाद अलाइन हाइफन आइटम्स का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे सेंटर। तो ऐसा करने से वर्टिकली सेंटर में जाएगा। जरा देखिए होम पेज वाले डब्बे में यह टेक्स्ट वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेंटर में आया। कोर्सेज में भी यही हुआ, फीडबैक में भी यही हुआ और अबाउट अस में भी यही हुआ। हर डब्बे को अलग अलग कलर करना है, तो इसका मतलब हमें उनके आईडी वैल्यू के साथ उन्हें सेलेक्ट करना होगा। पहले होम पेज को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे ब्लैक, ताकि बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और टेक्स्ट कलर वाइट हो जाए। होम पेज के बाद अगले डब्बे को कलर कीजिए। मैंने फीडबैक वाले डब्बे को सेलेक्ट कर लिया, इसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देता हूँ रेड। फीडबैक वाले डब्बे के ठीक बाद कोर्सेज वाले डब्बे को सेलेक्ट कर लीजिए, इसका बैकग्राउंड कलर मैं डिफाइन कर देता हूँ ब्लू। कोर्सेज के बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ कॉन्टैक्ट वाले डब्बे को और इसका बैकग्राउंड कलर मैं डिफाइन कर देता हूँ श्यान। फिर इसके बाद एक और डब्बा है हमारे पास अबाउट के नाम से, तो उसमें आईडी वैल्यू अबाउट सेट किया गया था, इसका बैकग्राउंड कलर आप डिफाइन कर दो डीप पिंक। तो अगर आप रन करोगे तो ऐसा दिखा। अब हमें डिफाइन करना है कि जब हम कोर्सेज पे क्लिक करें तो कोर्सेज दिखे, फीडबैक पे क्लिक करें तो फीडबैक दिखे। ऐसा करने के लिए एंकर टैग के पास आ जाइए। ये जो आपका href है इसमें डिफाइन कर दीजिए हैश होम पेज। मतलब जब इस पे क्लिक करेंगे तो वैसा डेवलपमेंट सामने आएगा जिसमें आईडी का वैल्यू होम पेज होगा। फिर उसके बाद डिफाइन कर दीजिए कोर्सेज। इसका मतलब जब हम एंकर टैग पे क्लिक करेंगे तो वैसा डेवलपमेंट सामने आएगा जिसमें आईडी का वैल्यू कोर्सेज होगा। इसके बाद डिफाइन कर दीजिए फीडबैक, ताकि क्लिक करें तो फीडबैक वाला डब्बा सामने आए। फिर यहाँ डिफाइन कर दीजिए अबाउट और यहाँ डिफाइन कर दीजिए कॉन्टैक्ट। तो जिस पे क्लिक करेंगे जो आईडी वैल्यू यहाँ डिफाइन किया गया वो सामने आएगा। टेस्टिंग कीजिए। मैंने कोर्सेज पे क्लिक किया, फीडबैक पे, अबाउट अस पे और कॉन्टैक्ट अस पे, लेकिन ये डायरेक्टली आया, स्मूथ रूप से स्क्रॉल होते हुए आना चाहिए था। ऐसा करने के लिए स्टाइल के अंदर HTML को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि HTML टैग को, और इसमें एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे स्क्रॉल बिहेवियर। इस प्रॉपर्टी का वैल्यू डिफाइन कर देंगे स्मूथ। तो ऐसा करने से जब आप किसी पे क्लिक करोगे, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक किया, स्मूथली स्क्रॉल होकर आया। फिर अबाउट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ या होम पे क्लिक करता हूँ, परफेक्ट। तो इसी प्रकार से हम वन पेज वेबसाइट को बना सकते हैं ईजिली। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और वेब इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक कीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काफ़ी पॉपुलर कोर्स है वेब इंस्टीट्यूशन का। इस कोर्स में आप बड़े डेवलपर बनने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें आप सीखते हो। एक ही कोर्स में सब कुछ आप सीखोगे। वेबसाइट बनाना, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर बनाना, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और भी कई सारी चीज़ें। बेहतर जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कीजिए। आप स्टूडेंट हो तो ईजिली मंथली इंस्टॉलमेंट में इस कोर्स को कर पाओगे।
और कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे सेल्स टीम को कॉल करें, वो सारी जानकारी आपको देंगे। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और webinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।